रांची में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने झारखंड विधानसभा का घेराव किया, जिसमें सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा, झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा, किसान महासभा समेत अन्य सहयोगी संगठनों ने भी भाग लिया। सीपीआई ने 12 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया, जिसमें झारखंड विधानसभा परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग प्रमुख थी। सीपीआई और सहयोगी संगठनों के हजारों कार्यकर्ता शहीद मैदान से जुलूस की शक्ल में विधानसभा घेराव के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें जगन्नाथपुर मंदिर के पास रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शन एक आम सभा में तब्दील हो गया, जहां सीपीआई नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। सीपीआई की 12 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से झारखंड विधानसभा परिसर में अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाने, भूमि बैंक को रद्द करने, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, विस्थापन आयोग के गठन, आदिवासियों और मूलवासियों के लिए स्थानीय और रोजगार नीति बनाने, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भरने, संविदा व थर्ड पार्टी भर्ती प्रणाली को समाप्त करने, जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की लूट बंद करने, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 मासिक पेंशन देने, बड़कागांव में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने, गैर मजरूआ जमीन की रसीद जारी करने और झारखंड आंदोलनकारियों को मानदेय व उनके वंशजों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की मांग शामिल थी। आज हम लोग झारखंड अलग राज्य के सभी आंदोलनकारी हैं, कोई मामूली लोग नहीं है। इस राज्य को बनाने वाले लोग हैं सभी झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हम लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम लोग मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अभी इस राज्य में आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र, झारखंड आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य को आंदोलन जिसके नेतृत्व में हुआ है, अलग राज्य हुआ है वीर शिबू सोरेन के, आज शिबू सोरेन दिसुम गुरु झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं हुए हैं। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित किया जाए और उन्हें गजट में नाम प्रकाशित करके राजकीय मान सम्मान से सम्मानित किया जाए। मैं ये मांग करता हूं कि एक एक झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान और उनके बेटा बेटियों को रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी हो और झारखंड आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया दिया जाए। ये हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमें खैरात मत दो, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार दो। स्वाभिमान से जीने का अधिकार एक एक झारखंड आंदोलनकारियों को दो कि झारखंड आंदोलनकारी भी इस राज्य में स्वाभिमान के साथ जी सकेगा। हम लोग स्वाभिमान की रक्षा की मांग करने अपने गौरव पुत्र से आए हैं। पूरा मामला सीपुर कठोतिया, जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं, सीपुर कठोतिया रेलवे लाइन सिमरिया चतरा से हम लोग आए हुए हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है कि बंदोबस्त, भूदान और गैरमजरूआ जमीन का उचित मुआवजा देते हुए हम लोगों का मांग माना जाए। और इस मांग को लेकर के हम लोग 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं। रेलवे का काम रोक करके रखे हैं, भारतमाला का काम बंद है, लेकिन सरकार के पास अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पास हम लोगों ने 3 बार आवेदन दे चुका है। हमारे मुख्य सचिव हैं, उनके पास हम लोगों ने 3 बार गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि इसी रेलवे लाइन में, शिवपुर कठोतिया रेलवे लाइन में ही एक हांडू जगह है। हांडू में भूदान जमीन का मुआवजा यही सरकार 2015 में झारखंड सरकार ने मुआवजा दे दिया है और उसी जमीन का अभी तक हम लोगों को किसी भी तरह का मुआवजा देने को तैयार नहीं है। और अभी 2 साल से पूरे क्षेत्र में रेलवे का काम हम लोग बंद करके रखे हैं। बीच बीच में सरकार अपनी ताकत की आजमाइश करती है, लेकिन हम लोगों ने कहा है, जैसा कि हमारे मित्र महेश पांडू ने कहा, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, हम लोग रेलवे का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग भारतमाला का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कहना है कि उचित मुआवजा आप दे दें और फिर रेलवे का काम करें, भारतमाला का काम करें। मैं भारतमाला में आपको बतला रहा हूं कि अभी 2000 रुपये डिसमिल तय किया हुआ है
और 2000 डिसमिल मतलब कट्ठा मतलब 8000 रुपये कट्ठा। आज के डेट में 8000 रुपये कट्ठा पूरे दुनिया में कहीं जमीन नहीं होगा और ये मुआवजा सरकार तय कर रही है। हमारे यहाँ भी अलग अलग गांव में अलग अलग तरह का मुआवजा तय किया गया है। हम ये सरकार से मांग करते हैं, हमारे चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो दोबारा सत्ता में आए हैं, हम उनका भी विरोधी नहीं है। हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों से समुचित व्यवस्था करते हुए उचित मुआवजा देने का काम करें। हम लोग आपके साथ हैं। किस मांगों के लिए काम करने के लिए हम लोग तमाम टीम सभी किसान चतरा जिला से आए हुए हैं। हमारे दाहिने तरफ सीपुर कठोतिया रेलवे लाइन और बाएं तरफ भारत माला प्रभावित संघर्ष मोर्चा के टीम खड़े हैं। चतरा जिला में 1912 में भू सर्वे किया गया था, उसके बाद आज तक कोई जमीन का सर्वे नहीं हुआ है। अब सरकार कहता है कि ये तमाम जमीन सरकारी है, गैर मजरूआ है, आपको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जबकि वहां के तमाम किसान आजादी से पहले से बसे हुए हैं और लगातार उस जमीन पे अपना जीवन यापन करते हुए आ रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर उनकी जमीन छीन जाती है तो वो लोग कहां जाएंगे, वो लोग कौन है जिनके ऊपर यह अत्याचार किया जा रहा है। आगे क्या हमारी मांगे मुख्यतः सबसे पहले गैर मजरूआ जमीन को रायती मान्यता देते हुए उसका भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाए, उसका हमको आज के बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हम विकास के समर्थक हैं लेकिन अपने विनाश के विरोधी हैं। देखिए, सबसे पहले भारत माला प्रोजेक्ट है और जो गैर मंजरूआ जमीन है जिसको सरकार जो रसीद पुर्जा काटना बंद कर दी है, तो सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भारत माला प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो कॉरपोरेट के लिए बना रहे हैं और गरीब गुरुआ के लिए आपने सोचा नहीं। गैर मंजरूआ जमीन पे ज़्यादातर लोग गरीब गुरुआ लोग कमा खा रहे थे, उससे जिंदा अपना जीविका उपार्जन कर रहे थे। तो सरकार को एक ही बात कहेंगे कि चाहे वो किसी का भी सरकार हो, कॉरपोरेट के लिए काम ना करे, आम जनता के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। आप गरीबी हटाओ का बार बार संदेश दे करके आप जाते हैं जीत करके और फिर गरीबों के विरोध में जो कानून बना करके गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आप मुआवजा नहीं देते हैं, उनका जमीन अधिग्रहण करते हैं, जमीन ले लेते हैं, विस्थापन कर देते हैं, उनका आवास नहीं देते हैं। तो ये सारी जो चीजें सरकार को सोचना चाहिए। एक अच्छी सरकार का मतलब है पहले व्यवस्था करे, फिर पुनर्वास करे, फिर विस्थापन करे, फिर विकास करे, तब वो हम सार्थक समझेंगे। नहीं तो हम लोग समझते हैं कि जन विरोधी सरकार है जो अपनी सारी सुविधाओं के लिए जनता को बलि चढ़ा रही है। मैं अपना झारखंड सरकार से कि मेरे नौजुवक जितने भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको सर्विस चाहिए, कि अपना बूढ़ा बुजुर्ग है उसको झारखंड आंदोलन में जितने भी है उनको झारखंड आंदोलन को पेंशन चाहिए, बूढ़ा बुजुर्ग को सुविधा चाहिए। अरे नौजवान लोग तो छोड़ो, कमा खा रहा है, लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग क्या कर रहा है? तुम सरकार क्या है जो कि अभी वृद्धा पेंशन भी बड़ी दिन से बंद कर दिया है, आ रहा है, बंद हो रहा है, मैया वचन फसल है। अरे पहले बूढ़ा लोग को देखो जो कि झारखंड को आंदोलन करने वाला लोग अभी रोड पर घूम रहा है, 1 रुपया नहीं मिल रहा है, और झारखंड सरकार हेमंत सोरेन अपने हवाई जहाज पर घूम रहे हैं। इससे हम लोग को तकलीफ आ रहा है कि भाई इतना कठिन बीमारी हम लोग की है, रोड को जाम किए, रोड पर घूमे, रोड को जाम करके साला का कर दिए, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। बूढ़ा बुजुर्गों को सबको बुलाता है और खाली रोड में जाम करता है। अभी भी हेमंत सोरेन सरकार में रहा है, कुछ भी देने के लिए इनकार कर रहा है। हम लोग बहुत तकलीफ में है। अगर अभी भी हेमंत सोरेन होश में आवे तो जितना भी हमारे बूढ़ा बुजुर्ग आया हुआ है पूरा झारखंड का, उन लोग को झारखंड आंदोलन करने वाले को जो भी उनको जुटता अटता है 2000, 5000 सबको 5000, 10,000 जो भी मिलता है उस सबको शपथ कर दे और बैंक में आ जाए, सारा बुजुर्ग खुश हो जाएगा और बुजुर्ग का आशीर्वाद उनको मिलेगा, तब आगे बढ़ेगा। नहीं तो अपनी देख लगे हम सोरेन कि हम लोग भी आदमी है, वो भी आदमी है। हाँ, सरकार बदल देंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग वही आदमी है, बनाते भी है और बिगाड़ते भी है। आज का मुख्य बात है जो क्रांतिकारी झारखंड लगाने में
जिनका मृत्यु हो गया उनके बेटा को नौकरी चाहिए, जो जिंदा हैं, जो अभी हैं वर्तमान में हैं, उनका पेंशन कम से कम 50,000 रुपया दिया जाए और झारखंड का शिक्षा व्यवस्था सुधारा जाए, विस्थापन नीति सुधारा जाए, नियोजन नीति बनाया जाए, झारखंड के लोगों को यहाँ पलायन किया जाए, रोजगार दिया जाए और जो मैया योजना के नाम पर ठगा गया है, मैया योजना बंद करके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लगाया जाए और छात्र छात्राओं को नौकरी दिया जाए और जितने भी यहाँ अभी क्रांतिकारी उपस्थित हैं सभी को एक चिन्हित करके उनको पेंशन देने का काम करे। सरकार जो आज है लॉलीपॉप दे करके सरकार बनाया है, 2019 में भी इसी तरह लॉलीपॉप दे करके सरकार बनाया था। बीए और स्नातक वाले को 5,000 बोला था और स्नातकोत्तर वाले को 6,000 रुपये बोला था, लेकिन ये पेंशन पे बेरोजगारी भत्ता ना दे करके सिर्फ अपनी सरकार बनाया और सरकार बना के लॉलीपॉप देने काम किया। हम लोग हैं शहीद परिवार का विशुनगढ़ से है, गाँव बड़ा का खरकी का है, वहाँ 7 आदमी शहीद हुआ है। श्रीनाथ मातो, साधु मातो, शनिचर मातो, केवल मातो, बधराम मातो, ये सब तो शहीदों का परिवार हम लोग हैं। आज तक पेंशन कुछ नहीं मिला। मेरा पति 96 ने डेट की है, आज तक कुछ भी नहीं मिला है। छोटा बच्चा है, कैसे हम पालन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं हो रहे हैं। झूठे खाली बोल रहे हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नौकरी देंगे तो ये करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हमें चाहिए ना, कुछ के भी बच्चा के पालन करके तो कुछ हमें जरूर चाहिए, कुछ नहीं मिल रहे हैं। ससुर गया है, आज तक तो कुछ नहीं मिलता है, न पेंशन न कुछ भी। कुछ मिलना चाहिए ने, कुछ नहीं देता है। 50,000 रुपया किया तो 50,000 रुपया नहीं दिया है। राज करता है कोई और कुर्बानी देता है कोई।